बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न मअल उस्रि युस्रा। मौजूदा सूरत हाल में उलमा ने ये फ़तवा दिया है कि अगर कोई इंसान वबा से महफूज रहने के लिए अपने घर में नमाज अदा कर ले तो वो उसके लिए जायज़ है। तो इस सूरत में अगर जमात घर में करवानी हो तो वो किस अंदाज से करवाई जाएगी, इस हवाले से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जो ज़ख़ीरा है उसमें से चंद मसाइल को इस्तेंबात किया है, तो वो मैं आप अहबाब अपने सामीन व नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वालिद साहब ने घर में जमात करवानी है, उनके बेटे हैं या भाई हैं, तो वो एक सफ़ में खड़े होंगे, यानी कि पहली सफ़ उनकी होगी, आगे इमाम साहब जो भी बने, जो साहिब इल्म है उसको इमाम बनाया जाए, फिर उसके पीछे जो है वो बेटे या भाई अगर उनके हैं तो वो खड़े होंगे। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो बेशक उन्हें अलहदा सफ़ में भी खड़ा कर लें जो बड़ों से पीछे होगी, या अपनी सफ़ में साथ ही उनको जमा कर सकते हैं, ये दोनों तरह ठीक है। फिर उससे पिछली सफ़ में ख़वातीन खड़ी होंगी और वो जमात के साथ नमाज अदा कर लेंगी। अगर सिर्फ़ घर में दो फ़र्द मौजूद हैं, यानी कि मियाँ और बीवी, तो शोहर जमात करवाएगा, औरत जो है वो जमात नहीं करवाएगी। शोहर जब जमात करवाएगा तो उससे थोड़ा सा साथ मिलकर जो है वो औरत खड़ी होगी, लेकिन थोड़ा सा पीछे वो खड़ी होगी। और इसी तरह अगर सिर्फ़ दो बंदे हैं घर में या तीन चार बंदे हैं तो इसकी सूरत यही होगी कि आगे इमाम खड़ा होगा, फिर घर में जितने मर्द हैं वो एक सफ़ में खड़े होंगे, फिर उसके पीछे जितनी ख़वातीन होंगी वो खड़ी होंगी। इस तरह हम जमात के साथ नमाज को अदा कर सकते हैं और ये सूरत होगी जमात को अदा करने की। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मसला पहुंच जाए और उनको इस बात का पता चल जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।